हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। ये सर्वनाम रूप है और सर्व का हमने देख लिया। ये एतद का सर्वनाम रूप है और इसके पहले इदम और एतद, इदम और सर्व का हो चुका है। ये जो सर्वनाम रूप है ये हमेशा प्रथम पुरुष में होता है। एतद मीन्स होता है यह, ये हलंत है। और इदम मीन्स भी ये होता है, ठीक है। ये हमेशा प्रथम पुरुष में चलता है, प्रथम पुरुष में ही ये रूप हमेशा आता है। वचन कोई भी हो सकता है। युष्मद का रूप, युष्मद जो युष्मद का रूप है ये हमेशा मध्यम पुरुष में रहेगा। और अस्मद का जो है, अस्मद का रूप है ये उत्तम पुरुष में होगा। अस्मद उत्तम पुरुष में, ठीक है। ये एतद का पुल्लिंग रूप है और हम देखते हैं इसकी विभक्तियां। यही सेट करते हैं। ये हमारी 7 विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक ही मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का, और 1 नंबर का ये भी आता है, जिसको अच्छे से ध्यान से देखें और बहुत थोड़ा काम करके इसको अच्छे से तैयार किया जा सकता है। जैसे प्रथमा विभक्ति हम इसकी देखते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। यहाँ थोड़ा सा पॉज देना। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन और सर्वनाम रूप में संबोधन नहीं होता ये, ठीक है। यहाँ पर संबोधन नहीं है, किसी भी सर्वनाम रूप में संबोधन का रूप नहीं होगा। फिर देखते हैं, ये हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। एषः, एतम्, एतेन, एतस्मै। एषः, एतम्, एतेन, एतस्मै। षष्ठी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एतस्मात्, एतस्माद्, एतस्य, एतस्मिन्, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। फिर द्विवचन का रूप तो हमें बिल्कुल नहीं याद करना है, इसको याद ही नहीं करना। आपको क्या करना है, इसको समझना है। यहाँ पे एतौ, एक बॉक्स ये बना, एतौ, एतौ, प्रथमा, द्वितीया। प्रथमा का द्विवचन, द्वितीया का एताभ्याम, एताभ्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। दो वचन, दो वचन। एताभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। द्विवचन। षष्ठी का एतयोः, एतयोः, षष्ठी, सप्तमी। ये दो वचन। एनयोः वैकल्पिक रूप है ये। एनम वैकल्पिक रूप है, एनेन वैकल्पिक रूप है, एनान, एनौ, ठीक है। बहुवचन का देखते हैं। एते, एतान, एतहि, एतेभ्यः, एतेभ्यः। ये दोनों बॉक्स सेम है। एतहि, एतेषाम, एतेषु। ठीक है, एतेषु। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तैयार हो गया ना। एषा, एतम, एतेन, एतस्मै, एतस्मात्, एतस्य, एतस्मिन्। द्विवचन के एतौ, एतौ, एताभ्याम, 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 एतयोः, एतयोः, एताभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। द्विवचन। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। द्विवचन। ये क्या है, पंचमी और षष्ठी बहुवचन का रूप है। अब कलम बना लीजिएगा। ये 2 बॉक्स हो गए, ये 3 बॉक्स हो गए और ये 2 बॉक्स हो गए, ठीक है। अब आपको एतहि रूप जो है ये तृतीया बहुवचन, 3 की पावर 3 का रूप, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है एतहि, ठीक है। अब चलते हैं हम, ये तीनों लिंगों में होता है तो इसलिए हम नपुंसक लिंग अब देखते हैं। फिर भी नपुंसक लिंग में आपको क्या करना है, नपुंसक लिंग में आपको ये यहाँ से ये 2 लाइनें आपको ऐसे।
प्रथमा एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, इसका वैकल्पिक रूप देख लेते हैं। एतद एते एतानि, एतद एनद एनद एने एनानि, एते एतानि एने एनानि। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग का सेम ये हो गया, और बाकी ये सेम सारा पुल्लिंग की तरह होगा। नपुंसक लिंग का ये 2 लाइन प्रथमा और द्वितीय पूरा अलग है, बाकी ये 2 लाइन सेम है पुल्लिंग की तरह, सेम पुल्लिंग की तरह। किसकी तरह है? पुल्लिंग की। तो इसको तो याद ही नहीं करना, आसान हुआ ना। देखिए इसको हमें यहाँ से इसको नहीं याद करना, और इसमें ये लाइन याद करनी है, ये लाइन याद करनी, ये लाइन याद करनी है, ये दोनों लाइनें याद करनी है, और ये इसको भी समझ लेना। ये हर किसी में सेम होगा, हर सर्वनाम या कोई भी रूप होगा, ये लाइन बीच वाली सेम ही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से याद करते हैं आसानी से। देखिए कहाँ कहाँ इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये हमारी विभक्ति हो गई, ये वचन हो गया, द्विवचन बहुवचन, ये प्रथमा एक वचन के सारे रूप हैं, ये द्विवचन के सारे रूप हैं, ये बहुवचन के सारे रूप हैं। तो पहले हम एक वचन के देखते हैं। एसा एताम एतया एतस्यै, वहाँ पर जो पुल्लिंग का रूप होता है एतस्मै होता है, यहाँ पर यही, जहाँ पर सर्वस्यै एतस्यै अस्मै, ये सब किसके रूप हैं? चतुर्थी एक वचन के। एतस्याः एतस्याः एतस्याम, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? एतस्याम। तो सर्व का क्या बनेगा? सर्वस्याम सर्वस्याम। ठीक है, और इदम में का आयम में क्या बनेगा? आस्याम। यानी ये श्याम जो बनता है, ये वाला सा, ये वाला श्याम, ये सप्तमी एक वचन का रूप होगा स्त्रीलिंग का। ठीक है, अब हम इसका द्विवचन का देखते हैं। द्विवचन में क्या है? द्विवचन तो हमें याद ही नहीं करने, ये ते एते एते एते, एते एते, एताभ्याम एताभ्याम एताभ्याम, ये तीनों लाइन भ्याम जब आ गया, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन किसका है? एतयोः एतयोः एनयोः एनयोः, तो ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन करो। एते एते एने एने, ये पुल्लिंग की तरह ही ये लाइन चलेगी, ये भी नहीं याद करना है। ठीक है, एतः ये रूप है, एतः एतः एनः एताभि एताभ्या एताभ्या एताशाम एतास। देखो यहाँ पर कौन सा सा आ गया? ये वाला सा आ गया। आपको क्या करना है? स्त्रीलिंग का जो भी रूप हो गया, सबसे पहले उसमें बड़ा आ की मात्रा लग जाती है, और इसके बाद सबसे पहली बात तो जैसे शाम, ये वाला सा हो गया। ठीक है, दंती सा है। तो हम फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। हो गया हमारा ये प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एषा एताम एतया एतस्यै एतस्याः एतस्याः एतस्याम्, एते एते एताभ्याम 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 एतयोः एतयोः, एतः एतः एताभि एताभ्या एताभ्याः एतासाम एतासु। अब दंती सा में है जो ये सा है, ये अब इसके इम्पोर्टेंट रूप देखते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट रूप है, षष्ठी और सप्तमी बहुवचन। एताभि एतः, द्वितीय का नहीं इतना इम्पोर्टेंट, प्रथमा बहुवचन का रूप इम्पोर्टेंट है। एतस्याम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रूप है, एतस्याम एतस्यै। ठीक है, इतने ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप सभी अगर अनुपम संस्कृत अकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वॉच करें, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।